हाय एवरीवन, एस वाराणसी में आपका स्वागत है। और आज हम लोग बात करेंगे बीएससी फिफ्थ सेमेस्टर की क्लास में, जिसमें यूनिट 2 पार्ट ए, जिसमें अब यूनिट 2 का लास्ट ही चल रहा है, ये सीलोज थ्योरम। सीलोज फर्स्ट और सेकेंड थ्योरम आपने देखा हम लोगों ने कैसे किया। आज हम लोग बात करेंगे सीलोज थर्ड थ्योरम पे, और इसका स्टेटमेंट ये है कि द नंबर ऑफ सीलोज पी सब ग्रुप ऑफ अ ग्रुप जी is 1 plus kp where k is non-negative integer. Non-negative integer means k का मान 0 भी हो सकता है, provided शर्त ये है कि 1 plus kp divides order of g। आप एक बार आराम से देखिएगा कि नंबर ऑफ सीलोज पी सब ग्रुप ऑफ ग्रुप जी, यहाँ पे जो हिडन है वो ये है कि g इज फाइनाइट ग्रुप, G इज फाइनाइट ग्रुप। तो जो ग्रुप G है वो फाइनाइट है, ये भी आप ध्यान में रखिएगा। नंबर ऑफ सीलोज P सब ग्रुप ऑफ ग्रुप G इज 1 प्लस Kp वेयर K इज नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। नॉन नेगेटिव इंटीजर्स ये जो है मीन्स K इज ग्रेटर आर इक्वल टू 0, मीन्स K का मान 0 भी हो सकता है, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 इस तरीके से हो सकता है। तो जो इसका प्रूफ है, इसके प्रूफ में हम लोग मानेंगे कि जो सीलोज पी सब ग्रुप है वो कैपिटल P ही है। मान लेते हैं कि लेट कैपिटल P बी द सीलोज पी सब ग्रुप। और जैसे P सब ग्रुप, सीलोज P सब ग्रुप, ये चीज़ें आपको बड़ी क्लियर होनी चाहिए कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सीलोज P सब ग्रुप एंड P सब ग्रुप, व्हाट इज फाइनाइट ग्रुप, व्हाट इज अबेलियन, नॉन अबेलियन एंड डॉट डॉट डॉट। तो लेट प्रूफ आप एकदम आराम से इसका देखिएगा। जैसे ये मान लिया कि कैपिटल G यही है, और इस कैपिटल G का एक सब ग्रुप P है जो सीलोज P है। तो क्लियर है कि जो P है इसका आर्डर कुछ इस तरीके से हो सकता है, जैसे P पावर n टाइप का। ये टाइप की बात हम लोग कर रहे हैं कि ऐसा आर्डर इसका हो सकता है, यही हो जरूरी नहीं है, लेकिन ऐसा आर्डर होगा। और यही हो जाएगा कब? जब P पावर n प्लस 1 डज नॉट डिवाइड आर्डर ऑफ G। जब इसके आर्डर को, G के आर्डर को अगर P पावर n प्लस 1 डिवाइड नहीं किया, लेकिन P पावर n डिवाइड कर रहा है, तो जो सीलोज P सब ग्रुप है स्मॉल p इज अ प्राइम हियर दिस स्मॉल p इज प्राइम। तो आप ये छोटी छोटी बातें ध्यान में रखिएगा। तो हम लोग इसका प्रूफ अगले पेज पे देखते हैं कि लेट capital P be the silos P subgroup of G। इस ग्रुप G का जो सिलोज P सब ग्रुप हो कैपिटल P है, देन ऑर्डर ऑफ दिस कैपिटल P इज P पावर n। जिसका ऑर्डर होगा वो P पावर n होगा, या आप ले सकते हैं कि लेट, अगर देन नहीं लिखना है तो लेट, हम लोग लेट कर लेते हैं कि लेट ऑर्डर ऑफ दिस इज दिस, क्योंकि सीलोज P सब ग्रुप डिफाइंड ही है कि P पावर n डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ G, but P power n plus 1 does not divide order of G. This implies G has silos P subgroup of order P power n। ये आप लिखते हैं ऐसा। तो let order of this capital P is P power n। now एक क्लास पड़ी हुई है डबल कोसेट पे, आप उसको जरूर देख लीजिएगा। सीलोज थर्ड थ्योरम सेकेंड थ्योरम के प्रूफ से पहले उस क्लास को जरूर देखिएगा। हियर कैपिटल G इज यूनियन एक्स P एक्स P, P सब ग्रुप है, P सीलोज P सब ग्रुप, कैपिटल P इज सीलोज P सब ग्रुप, एंड दिस इज इक्वल टू, ये यूनियन लिया गया P एक्स P, एंड दिस इज इक्वल टू P, ये आप यूनियन में लिखेंगे, दिस इज यूनियन P एक्स P यूनियन P एक्स P। अब दोनों को लिखा P एक्स P यूनियन P एक्स P, तो एक में ये है कि when x belongs does not belongs to normalizer of P,
और दूसरा है कि x बिलोंग्स टू नॉर्मलाइजर ऑफ p। ये दो केस हम लोग ले रहे हैं और इसी दो केस को डील किया जाएगा, है ना, इसी दो केस को डील किया जाएगा। अब पहले केस में एकदम आराम से आप देखिएगा, डबल कोसेट का कंसेप्ट चल रहा है ना, और एक ले रहे हैं कि जब x नॉर्मलाइजर का एलिमेंट नहीं है तो, और दूसरा कि जब नॉर्मलाइजर का एलिमेंट है तो। क्योंकि अगर नॉर्मलाइजर का एलिमेंट है, np का एलिमेंट होना मीन्स xp इज इक्वल टू px हो जाएगा, इसी की बात कर रहे हैं। तो नाउ x बिलोंग्स टू np, आप एकदम आराम से देखिएगा कि जब x जो है np का मेंबर होगा तो दिस गारंटी दैट xp इज px, और आप ऐसे भी लिख सकते px इज इक्वल टू xp, xp is equal to px or px is equal to xp, and this implies px is pxp। लिख सकते हैं ऐसा, जस्ट p से ऑपरेट किया और ppx कितना हो जाएगा, दिस इज योर px इज pxp। कोसेट का कंसेप्ट है, hx इज hx, कोसेट याद है ना आपको, कुछ है नहीं। इसका प्रूफ इतना आसान और इतना सिंपल बट इंटरेस्टिंग इसीलिए है ना। मैथमेटिक्स में कुछ भी आपको याद नहीं करना, आपको देखना है कि चल कैसे रहा है। तो आप आ गए कि जो px है वो किसके बराबर है, px p के बराबर है। और ये कब है, जब x बिलोंग्स टू नॉर्मलाइजर ऑफ p। तो जब x बिलोंग्स टू नॉर्मलाइजर ऑफ p हो रहा है, इट मीन्स व्हाट, इट मीन्स आप लिख सकते हैं कि यूनियन दिस implies, या नाउ यूनियन pxp ये is equal to union px, and when x belongs to np, क्योंकि यही लिया गया ना कि x belongs to, जब np है तो x belongs to np, और जब x belongs to np हो जाएगा तो जो px है पूरा का पूरा जो यूनियन px आप लेंगे ये कुछ और नहीं होगा, अपने नॉर्मलाइजर के ही बराबर हो जाएगा, ठीक है ना। ये अपने नॉर्मलाइजर के, इसका जो यूनियन आएगा x बिलोंग्स टू np px, px इज इक्वल टू xp, दिस इज सेम एज नॉर्मलाइजर ऑफ दिस होल p। तो नॉर्मलाइजर ऑफ होल p मीन्स कैपिटल P सब ग्रुप आपका ये हो गया। एज क्यों ऐसा कर रहे हैं, कह रहे हैं कि एज, आप ध्यान से देखिएगा, P इज कंटेन्ड इन R इक्वल टू NP, आप इससे एग्री कर रहे हैं ना कि कोई भी सब ग्रुप जो है अपने नॉर्मलाइजर के अंदर कंटेन्ड होगा, एंड नॉर्मलाइजर ऑफ सब ग्रुप इज द स्मॉलेस्ट सब ग्रुप विच कंटेन्स P, मीन्स नॉर्मलाइजर ऑफ P इज द स्मॉलेस्ट सब ग्रुप विच कंटेन्स P। अब इसको कंटेन किया, एंड एक और है कि जो यूनियन होता है, यूनियन ऑफ डिसजॉइंट राइट कोसेट, ये राइट कोसेट है ना दिस, एंड यूनियन ऑफ डिसजॉइंट राइट कोसेट इज इक्वल टू द सेट, कोसेट इज इक्वल टू द सेट, वो पूरा सेट के ही बराबर होता है, और इसी लॉजिक को यूज किया गया यहाँ पे, और इसीलिए यूनियन pxp इज यूनियन px मीन्स राइट कोसेट है, इसका यूनियन लिया गया, एंड सेम एज नॉर्मलाइजर ऑफ p। अब अगली पहली कहानी तो ये थी कि x बिलोंग्स टू दिस, ये था, लेकिन अब हम लोग लेंगे कि x, इसको आप केस 1 भी ले सकते हैं कि केस 1 में क्या था कि x जब np का मेंबर था। अब दूसरी केस है कि when x does not belongs, now let x does not belongs to normalizer of this p, ये अब नॉर्मलाइजर का मेंबर नहीं है, तो कह रहे हैं कि दिस implies px is not equal to xp, and px is not equal to xp, this implies what, x inverse px is not equal to
P, या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं R OR X P X इनवर्स इज नॉट इक्वल टू P, सेम चीज है, ठीक है ना। तो आप यहां तक लिख दिए, इट मीन्स व्हाट, दिस इंप्लाइज, ध्यान से देखिएगा। अब ये जो है कर रहे हैं कि यहां से P और ये एक दूसरे की कॉन्जुगेट नहीं है, ये जो है ये और ये एक सब ग्रुप मिलेगा, ये सब ग्रुप और ये P एक दूसरे की कॉन्जुगेट यहाँ पे नहीं है, तो कॉन्जुगेट नहीं है तो P इंटरसेक्शन X P X इनवर्स, ये करें कि इसका जो ऑर्डर होगा वो ऑर्डर कैसा हो जाएगा, P पावर M टाइप का होगा। क्यों? क्योंकि ऑर्डर ऑफ दिस कैपिटल P इज P पावर N, लेकिन ये दोनों बराबर नहीं है, तो इनके इंटरसेक्शन में तो इसी टाइप का एलिमेंट जाएगा ना, वेयर M is strictly less than N। आप एकदम इजी मूड में देखते हुए चलिए। और एज इन द सीलोज सेकेंड थ्योरम, एज इन द सीलोज सेकेंड थ्योरम, आप ये जो यूज किए हैं वो यहीं से है, सीलोज सेकेंड थ्योरम में। अब आप लिख सकते हैं कि नाउ, जो आपने लिखा था कि नाउ ऑर्डर ऑफ P X P is equal to order of P into order of P upon order of, ये डबल क्वेश्चन, order of P intersection X P X inverse, and order of P is what, P power n, this is P power n, तो P power n into P power n upon, इसका ऑर्डर हम लोगों ने लिया है कि लेट दिस इज P power m, this is P power m, तो this is P power 2n minus m, ये आ गया, where m is less than n, where m is strictly less than n। तो आप इस चीज को, अब दूसरी केस आप डील कर रहे थे और यहाँ पहुंच गए कि इसका जो ऑर्डर होगा P का ऑर्डर कितना हुआ, P पावर 2n माइनस m। अब एक नई कहानी शुरू हो जाएगी। नाउ क्लास इक्वेशन, तो आप देखिए इस थ्योरम के प्रूफ में अभी तक दो स्टेप लिया। पहला था कि जब x नॉर्मलाइजर का मेंबर होगा, दूसरा है कि जब x नॉर्मलाइजर का मेंबर नहीं होगा। अब तीसरा स्टेप है कि नाउ क्लास इक्वेशन ऑफ G इज ऑर्डर ऑफ G इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ नॉर्मलाइजर ऑफ P, ऑर्डर ऑफ नॉर्मलाइजर ऑफ P and plus summation when x does not belongs to normalizer of P and order of PXP, this is, और order of PXP अभी आपने लिखा था कि this is P power 2n minus m, तो this implies order of G is order of normalizer of P and this plus summation x does not belongs to normalizer of P, this is P power 2n minus m, this is clear। now अब क्या करना है, ये अगर हम लोग नॉर्मलाइजर ऑफ P से डिवाइड कर दें इस इक्वेशन को, इसको जैसे नाम दे दिया लाइक कैपिटल A, तो इस कैपिटल A को ऑर्डर ऑफ नॉर्मलाइजर से डिवाइड किया जाए। नाउ दिस इंप्लाइज ऑर्डर ऑफ G अपॉन ऑर्डर ऑफ नॉर्मलाइजर ऑफ P इज इक्वल टू, अब अगर इससे डिवाइड किया तो ये दिस अपॉन दिस 1 हो जाएगा, इसी से डिवाइड करना है, दिस इज 1 प्लस समेशन x डज नॉट बिलोंग्स टू नॉर्मलाइजर ऑफ P, P पावर 2n माइनस m अपॉन ऑर्डर ऑफ नॉर्मलाइजर ऑफ दिस P। क्लियर हो रहा है? अब आप यहां तक पहुंच गए, तो यहां तक आप पहुंच गए तो एकदम इजी मोड में देखिएगा, है ना, एक्चुअल में है क्या। नाउ ये जो है ऑर्डर ऑफ G अपॉन ऑर्डर ऑफ नॉर्मलाइजर ऑफ P, ये तो कोई एक नंबर ही आएगा ना। अगर ये नंबर हुआ तो राइट हैंड साइड भी तो नंबर होगा कोई, है ना। अगर एक नंबर हुआ तो राइट हैंड साइड भी एक नंबर होगा, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कि 1 प्लस दिस, अब आप ध्यान से देखिएगा, P पावर n प्लस 1 इंटू टी अपॉन समथिंग, ये लिख सकते हैं कि दिस इज इक्वल टू 1 प्लस समेशन, है ना। आप समेशन
इसको अब हटा दीजिएगा, क्योंकि हम लोग अब इसे एक नंबर में जो समेशन ऐड होकर के आएगा उसे लिखा जा रहा है p पावर n प्लस 1 इंटू टी अपॉन नॉर्मलाइजर ऑफ p इसका ऑर्डर, वेयर t इज इंटीजर। एकदम आराम से आप देखिएगा, t इज इंटीजर। अब देखिए जो लेफ्ट हैंड साइड है, ये लेफ्ट हैंड साइड इज इंटीजर, इंटीजर होगा, तो नाउ लेफ्ट हैंड साइड इज इंटीजर मीन्स जो ऑर्डर ऑफ g अपॉन ऑर्डर ऑफ नॉर्मलाइजर ऑफ p है, इसी को बोल रहे हैं कि इज इंटीजर, ये एक इंटीजर होगा। क्लियर है? और जब ये इंटीजर होगा तो हम लोग ऐसा मान सकते हैं कि देन p पावर n प्लस 1 इंटू टी अपॉन ऑर्डर ऑफ np इज अगेन आर से इंटीजर, ये भी तो एक इंटीजर ही होगा ना। अब देखिए सिंस p इज कंटेन्ड इन आर इक्वल टू नॉर्मलाइजर ऑफ p, ये कहानी शुरू हुई कि p इज कंटेन्ड इन आर इक्वल टू नॉर्मलाइजर ऑफ p, दिस इंप्लाइज ऑर्डर ऑफ p मस्ट डिवाइड ऑर्डर ऑफ np, इसको डिवाइड करेगा। और इसका p का ऑर्डर कितना है? दिस इंप्लाइज p पावर n डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ np। और अगर p पावर n डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ np, दिस इंप्लाइज व्हाट? दिस इंप्लाइज ऑर्डर ऑफ np इज इक्वल टू p पावर n टाइम्स u, जहां पे आप u को एक इंटीजर लिख सकते हैं दिस। तो करें कि ये जो है p पावर n इंटू यू हो गया। अब हम लोग यहां चलेंगे, ध्यान से देखिएगा कि दिस होल नंबर इज r, और ये कह रहे हैं कि दिस इज p पावर n इंटू यू। अगर इसे एक b का नाम दे दें, इससे आप c का नाम दे दें c, तो देखिए b और c से क्या हो रहा है कि जो ऑर्डर ऑफ np कितना आया? p पावर n इंटू यू आया, और दिस इज p पावर n प्लस 1। तो इन दोनों को हम लोग सॉल्व करें तो p पावर n प्लस 1 इंटू टी अपान ये इसका ऑर्डर p पावर n इंटू यू इज इक्वल टू r से तो दिस इज व्हाट? p पावर n कैंसिल हुआ, तो p इंटू टी इज r इंटू यू। अब आप यहां पहुंच गए इन दोनों से बाई b एंड c, बाई b एंड c। तो बाई b एंड c से कितना आ गया? pt इज इक्वल टू दिस आर यू, pt इज इक्वल टू आर यू। आप एकदम आराम से देखिए, अब p जो है या तो r को डिवाइड करेगा, u को डिवाइड करेगा, ठीक है ना। अब इसमें हम लोग आगे चलते हैं कि pt इज इक्वल टू r इंटू यू। दो केस लीजिए। केस 1 कि व्हेन p डिवाइड्स u, इफ p डिवाइड्स u एंड u इज व्हाट? अब देखिए u लिखे किसको आप? दिस इज u मीन्स ऑर्डर ऑफ np इज p पावर n इंटू यू, ऐसा लिखा गया क्योंकि इसको डिवाइड कर रहा था। तो इफ p divides u, this implies p power n plus 1 divides this what? p power n into u means order of normalizer of p, and order of normalizer of p must divide order of g, must divide order of this g. इट मीन्स कह रहे हैं कि p पावर n प्लस 1 मस्ट डिवाइड ऑर्डर ऑफ g। ये दोनों ऑर्डर का ही सिंबल है, आदत जैसी हो जाए, ठीक है ना। एंड ए कंट्राडिक्शन क्यों हो गया? इसलिए हो गया क्योंकि अगर p पावर n प्लस 1 डिवाइड कर देगा तो जो कैपिटल P है वो सिलोज P सब ग्रुप नहीं रह जाएगा p पावर n ऑर्डर का। तो कैपिटल
P जो है सिलोज P सब ग्रुप नहीं रह जाएगा P पावर n ऑर्डर का, क्योंकि है कि P पावर n डिवाइड करना चाहिए बट P पावर n+1 नहीं डिवाइड करना चाहिए। और यहाँ पे कि P पावर n+1 डिवाइड कर दिया, एक कंट्राडिक्शन। इट मीन्स व्हाट, केस 2 आप पाएंगे कि नाउ P डिवाइड्स R। अब जो है P डिवाइड्स R, अगर P R को डिवाइड करेगा तो R बाई P इज इंटीजर, क्योंकि सारा इंटीजर ही चल रहा है। और R बाई P इंटीजर हो गया तो दिस इंप्लाइज, आप एकदम आराम से देखिएगा, T बाई U इज इंटीजर। ये आप यहां आइए, दिस इज ये PT इज R बाई, है ना। तो PT, तो P अगर R को डिवाइड किया, ये यहां से ले रहे थे कि अगर P R को डिवाइड किया मीन्स R बाई P, तो इज व्हाट, R बाई P इज व्हाट T बाई U। इसी कर रहे हैं कि जो R बाई P, PT इज इक्वल टू RU से आया हुआ है। ये PT आप लिख सकते हैं कि सिंस PT इज इक्वल टू RU, तो R बाई P is equal to what, T by U. This implies T by U is integer. Say it is K. Say आप कर सकते हैं, ले लिया कि क्या है वो K है, means that is R by P is small k, and if R by P is small k, this implies what, R is equal to K into P. This is K times P. आप इसको ऐसा लिख सकते हैं, है ना, R इज इक्वल टू K टाइम्स P। अब जो है हम लोग इसको आराम से देख सकते हैं, आप देखिएगा एक्चुअल में है क्या, है ना। नाउ आप लिखिए, नाउ ऑर्डर ऑफ G अपन ऑर्डर ऑफ नॉर्मलाइजर ऑफ P। जो ऑर्डर ऑफ नॉर्मलाइजर ऑफ P है, इन G it will gives you the total number of silos P subgroup. It will give you the total number of silos P subgroup, and this is equal to 1 plus, this is 1 plus this 1 plus P power n plus 1 into T upon order of normalizer of P, order of normalizer of this P, and this is equal to 1 plus K times P. Clear हुआ, K times P। therefore कर रहे हैं कि therefore ये नंबर ऑफ silos P subgroup of order P power n is equal to order of G upon order of normalizer of P, और इसे आप लिखते हैं कि दिस इज इंडेक्स ऑफ NP इन दिस ग्रुप कैपिटल G, और इसे ही आप स्मॉल np से भी डिनोट करते हैं। दिस इज से स्मॉल np and this is 1 plus K times P, hence you have proved your theorem। ठीक है ना, you have proved your theorem। तो ये रहा सिलोज थर्ड थ्योरम। कितना इंटरेस्टिंग, कितना आसान, आसान इन द सेंस आप अगर स्टेप बाय स्टेप चीज़ें समझ रहे हैं। तो थैंक यू, हैव नाइस डे एंड सी यू नेक्स्ट क्लास। आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों को जोड़िए इस क्लास से, चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। हैव नाइस डे, सी यू इन नेक्स्ट क्लास विथ सम एग्जाम्पल्स ऑन ग्रुप सिलोज थ्योरम। कुछ सिलोज थ्योरम के हम लोग एग्जाम्पल लेके आएंगे जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, जो बड़े इंपॉर्टेंट है। जो वही सारे एग्जाम्पल जो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे वो सारे CSIR, नेट, गेट, जैम वगैरह में भी पूछे जाते हैं, CVT, PG में भी पूछे जा सकते हैं छोटे छोटे क्वेश्चन। तो थैंक यू, हैव नाइस डे एंड क्रिएट पॉजिटिव एनर्जी अराउंड योर सेल्फ। मीन्स आपको देख करके जीने की इच्छा जाग जाए, ऐसे व्यक्तित्व का निर्माण करिएगा। तो थैंक यू।